2027 के चुनाव होने वाले हैं। सभी पार्टियां अपनी अपनी बैठक कर रही हैं और विधानसभा में आखिरी सत्र चल रहा है, बजट पेश किया जाएगा। लेकिन क्या 2027 में भाजपा तीसरी बार हैट्रिक मारेगी या नहीं मारेगी, या पीडीए के फार्मूले से समाजवादी पार्टी आगे बढ़ रही है, उसमें अपनी जीत हासिल करेगी या नहीं, या बसपा लगातार जो बैठक का दौर कर रही है, बसपा जीतेगी या नहीं। और कांग्रेस, अजय राय प्रदेश अध्यक्ष जो लगातार कांग्रेस के वोट बैंक को साधने की कोशिश कर रहे हैं, जिन्होंने बनारस का मुद्दा उठाया है, क्या कांग्रेस वापसी करेगी? इस पर हमारे साथ राजनीति देखने वाले बहुत से लोग मौजूद हैं, इनसे बात करेंगे। सर, क्या कहना चाहेंगे? 2027 में तीसरी बार भाजपा आएगी या नहीं, या सपा का पीडीए कामयाब होगा? भारतीय जनता पार्टी की सरकारों को लोगों ने देख लिया। किसान परेशान, नौजवान परेशान, बेरोजगार परेशान, और भ्रष्टाचार धरातल पे खूब हो रहा है। आप बताइए, भ्रष्टाचार रोक पा रहे हैं ना? सरकार तो कहीं कोई भ्रष्टाचार नहीं, जीरो टॉलरेंस की राजनीति चल रही है। हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी रोज कहते हैं जीरो टॉलरेंस, जीरो टॉलरेंस, जीरो टॉलरेंस। भ्रष्टाचार मुक्त उत्तर प्रदेश, अपराध मुक्त उत्तर प्रदेश, गुंडा मुक्त उत्तर प्रदेश। लेकिन आप धरातल पर जाइए, घोर अपराध हो रहा। अभी कानपुर में आपने देखा, अभी मेरठ में देखा, हर जगह, जौनपुर में देखिए, आप जो है अंबेडकर नगर में देखिए, आप जो उन्नाव में देखिए, तो हर जगह तो रोज अपराध और भ्रष्टाचार हो रहा है। आप कोडिन युक्त सिरप से कितना बड़ा भ्रष्टाचार हो गया, इस पे क्यों नहीं आप देखते? इस देश में तहलका मचा हुआ कोडिन युक्त सिरप से, जो भ्रष्टाचार करके, अपराध करके, और इस तरह से अरबों रुपया जो है बनाया गया, तो ये कौन जिम्मेदार है? माननीय मुख्यमंत्री जी केवल कहते हैं तहसील में जाइए तो लेखपाल से लेकर एसडीएम तक भ्रष्टाचार में लिप्त है, थाने में जाइए तो सिपाही से लेकर थानेदार तक भ्रष्टाचार में लिप्त है, ब्लॉक पे जाइए तो खंड विकास अधिकारी से लेकर पंचायत, ग्राम पंचायत जनता खुश नहीं है। ग्राम पंचायत अधिकारी तक जो भ्रष्टाचार में लिप्त है। जनता कहाँ खुश है? जनता का खून चूस ले रहे हैं भ्रष्टाचारी। और माननीय मुख्यमंत्री जी केवल रोज कहते हैं आपके चैनलों पे और अखबारों में छपता है जीरो टॉलरेंस, जीरो टॉलरेंस, जीरो टॉलरेंस। दफ्तर दफ्तर भ्रष्टाचार, कौन है इसका जिम्मेदार? जिले जिले में भ्रष्टाचार, कौन है इसका जिम्मेदार? माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी क्यों नहीं इसका जवाब देते? आम जनता तो पिस रही है और ये माला माल हो रहे हैं। अभी हेलीकॉप्टर उड़ के गए हैं सीतापुर की तरफ। माननीय मुख्यमंत्री जी, सदन को चलाने के लिए लोगों के पास समय नहीं बचता। जब सदन पहले दिन शुरू होता है, जिनके कार्यक्रम कभी बाराबंकी में तय कर लेते हैं, तो कभी सीतापुर में तय कर लेते हैं। स्थगित हो गई क्या? आम जनता का पहले आप समस्या को जानिए, आम जनता के परेशानी को ध्यान दीजिए, तब जाके जो है जनता मानेगी। लेकिन अब जनता उब गई है भारतीय जनता पार्टी के कार्यों को देखते हुए। तो अब दलित, बैकवर्ड, फॉरवर्ड में जो कमजोर लोग हैं, उसके बाद अल्पसंख्यक, सारे लोग मन बना लिए हैं कि भारतीय जनता पार्टी को उखाड़ फेंकना है और समाजवादी पार्टी की सरकार बनाना है। क्या लगता है, भाजपा आएगी फिर तीसरी बार या सपा? भाजपा क्या बुरी है, हमको एक चीज ये बता दीजिए। नंबर एक, नंबर दो, जो समाजवादी पार्टी की बात चल रही है, तो समाजवादी पार्टी 27 में 27 नहीं आएगी। तो करे नौकरी नहीं दी भाजपा। बात तो सुन लो, नकल तेरे समाजवादी पार्टी में नौकरी मिलती है, भाजपा में तो पेपर लीक हो रहा है। भाजपा में जो है अकल से नौकरी मिल रही, पेपर उन्हीं को लीक हो रहा है जिनकी नीयत खराब है। और एक चीज, सरकार तो भाजपा की है। तो हमारे यहाँ सुनिए, यही अखिलेश यादव, राहुल गांधी, और अरे हाँ, 9 साल हो गए भाजपा सरकार है, सपा की सरकार थोड़ी है। बात को सुन लीजिए पहले ये, अच्छा 9 साल किसकी सरकार हुई ये बताइए पहले। एक सवाल तो सुन लीजिए। सपा की तो 5 साल है, उससे पहले हमारे तो सवाल सुन लीजिए। यही राहुल गांधी आरक्षण, राहुल गांधी और अखिलेश यादव आरक्षण संविधान के नाम पर 5 सपा की थी 37 हो गई, एक कांग्रेस की थी 6 हो गई। आरक्षण संविधान के नाम पे लाए थे ये लोग, इतनी सीट है कि आरक्षण खत्म हो जाएगा, संविधान खत्म हो जाएगा। इनसे अखिलेश जी से और राहुल जी से ये पूछो कि वोट पर क्या दाव करे हैं जनता के लिए। समाजवादी कांग्रेस दोनों खुद इसी पूछे। हाँ पूछिए। सपा यूपी में 5 साल है ना, भाजपा के 9 साल, केंद्र में 11 साल, तो भैया आप किसकी सुनियो? अरे तो भाई जनता बैठा रही है, पिछला दिखा रहे हो, अगला नहीं बता रहे हो। अरे भाई हमारी बात को सुन लीजिए, समाजवादी पार्टी में नकल में अकल लग रहा है, और पेपर लीक में भाजपा में नकल मकल नहीं लगे, नकल नहीं हो रही, अकल से सब काम हो रहा है। पेपर जो लीक हुआ होगा का पेपर लीक। अरे तमाम मुसलमान बच्चे, वकील, जज, बालिस्टर, डॉक्टर, बात है आप घुमा रहे हैं, जो बात क्या घुमाने की, आप खूब घुमा रहे हैं। हम क्या घुमा? अरे तमाम मुसलमान जिस सरकार में जज बन के निकले हैं, माननीय देश के प्रधानमंत्री जी ने कहा कि ये मुसलमान भाइयों, एक हाथ में लपेटा लो, एक हाथ में कुरान लो, दोनों तालीमें लेके चलो। तो कहने का हमारा मतलब है 20% मुसलमान जो है वो जा रहा है असरुद्दीन ओवैसी के साथ,
और जो है आ रहे हैं यूपी कौन अवैसी जो बिहार में तेजस्वी का हाल हुआ वही उत्तर प्रदेश में अखिलेश जी का हाल होने जा रहा है। समाजवादी 27 नहीं आएगी, 20% मुसलमान धरी बिछा है, 7% यादव राज करे, मुसलमान भी हिस्सेदारी मांग रहा है। क्या राष्ट्रीय अध्यक्ष मुसलमान को नहीं बनाओगे? या मुसलमान को हम कहते हैं एक बार डिप्टी सीएम बना दीजिए, मैं माननीय मुलायम सिंह जी राष्ट्रीय अध्यक्ष, वही के बाद अखिलेश जी राष्ट्रीय अध्यक्ष, वही के बाद में अर्जुन यादव तैयार है वही राष्ट्रीय अध्यक्ष। अगड़ा पिछड़ा लगड़ा झगड़ा का यही जिंदगी भर समाजवादी का चलता है। अच्छा क्या कहेंगे 2027 में तीसरी बार भाजपा आएगी कि सपा? देखिए, देश में जो संवैधानिक व्यवस्था के अनुसार जो व्यवस्था देखा जाता है, जो निजीकरण का व्यवस्था है सरकारी संवैधानिक व्यवस्था की बात नहीं, सत्ता किसकी आएगी? सत्ता तो राजनीति के हिसाब से वो लड़ना जीतना वो अलग चीज होता है, बनाना काम अरे इतने सालों से आप लोग राजनीति देख रहे हैं, क्या लगता है भाजपा है मैदान में आने को? राजनीति के हिसाब से तो कुछ नहीं कहा जा सकता, किसी की भी सरकार आती है, लेकिन ज्यादातर अभी का माहौल समीकरण क्या लग रहा है अगर अभी चुनाव होते तो? चुनाव के हिसाब से नहीं रखा जाता है। राजनीतिक में जीतना हारना एक अलग चीज होता है, कामों का जो काम अच्छा किया भाजपा ने? काम के अनुसार अगर देखा जाएगा तो टुकड़े टुकड़े में देश को बांटा जा रहा है और सरकार को बिल्कुल उसको रोकना चाहिए और सरकारी विभाग को बेचना नहीं चाहिए। जब बड़े बड़े उद्योगपतियों हो जाएंगे तो गरीबों का हक कहाँ रह जाएगा? अरे हमारा सवाल ये है, क्या अभी समीकरण में अगर चुनाव होता है तो सपा जीतेगी या भाजपा, ये बताइए। देखिए, शासन प्रशासन व्यवस्था जब सरकार की तरफ से होगा तो बिल्कुल उनका होगा नहीं करेगा। आप किसका वोट दो? अगर अपनी पार्टी में किसको वोट दो? मैं तो यही बता दिया कि आप जिस हिसाब से पूछ रहे हैं शासन प्रशासन के हिसाब से चुनाव नहीं होगा, बातें खत्म हो जाएगी। अगर देखा जाए क्यों नहीं होगा? बिल्कुल नहीं होगा। जब यही हालत रहेगी, जब टुकड़े टुकड़े में बेच जाएगा, किसी के पास दमा नहीं होगा कि ये जाए विपक्ष में। अच्छा एक और उनसे मानते हैं, क्या अगर चुनाव होता है तो क्या सपा आएगी या भाजपा तीसरी बार सपा जीतेगी? नहीं, देखिए चुनाव जो है उसका समीकरण ये होता है कि रात में जब पौवा पहुंच जाता है वोटर के पास तो अपना ईमान बेच देता है। तो ये कहना तो बिल्कुल मुश्किल ही होगा, क्योंकि जिधर ब्राह्मण समाज जाएगा, अगर मायावती जी सटीक समीकरण बैठा पाई तो वो चुनाव मार ले जाएंगी। अखिलेश जी अगर दांव मापे, क्योंकि सबके अपने अपने ये घाघ है और ये सब टके हुए हैं। अब मायावती जी ने जैसे यूजीसी पर बताया कि ब्राह्मणों के साथ शोषण होगा, घूसखोर पंडित विरोध प्रदर्शन कर सवर्णों का जो विरोध नहीं, सवर्णों के सपोर्ट में जो उन्होंने बयान दिया, उसी हिसाब से अगर उन्होंने टिकट वितरण भी किया तो ये निश्चित मान लीजिए कि सब देखते रह जाएंगे, क्योंकि बहन जी के पास एक अनुभव है और उनके विपक्ष में जो चंद्रशेखर रावण को खड़ा किया गया है। तो ये सब तरीके होते हैं वोट काटने के, क्योंकि हम जब हराने की स्थिति में आ जाते हैं तभी सरकार हमको पूछती है। तो इसलिए इस चुनाव में ये तो कहना मुश्किल ही है कि कौन किसकी सरकार हो जाएगी। अभी 27 में बहुत काम बाकी है और यहाँ की जनता 26 जनवरी को झंडा लेके घूमती है और 14 फरवरी को गुलाब का फूल लेके घूमती। यहाँ तो लोग मौसम की तरह पल भर में रंग बदल जाते, तो आप कैसे तय कर देंगे कि अखिलेश जी आए? समीकरण की बात हो रही है, अगर भाई राजनीति राजनीति में सब अपना अपना स्वार्थ साध रहे हैं, निशाना सबने जनता पर लगाया है, सबको लूटना है। क्यों? जो सत्ता में आएगा वो शोषण करेगा और जो विपक्ष में बैठेगा वो चिल्लाएगा और फिर विपक्ष वाला फिर सत्ता में आएगा, सत्ता वाला विपक्ष में जाएगा, फिर शोषण होगा जनता का। तो फिलहाल बात करिए 2027 के चुनाव में अभी समय बाकी है, लेकिन एक मुद्दा बनाया गया कि कौन सी पार्टी अब की बार तीसरी बार क्या भाजपा सरकार बनाएगी। तो सबका रुझान फिलहाल अलग ही देखने को मिल रहा है। फिलहाल 2027 में किसके हक में फैसला आता है ये तो देखने वाली बात होगी। लखनऊ से मैं निखिल सहल का इंडिया न्यूज के लिए।